मैं 10 साल से भटक रही हूँ, 15 डॉक्टर को दिखा चुकी, लेकिन मैं बहुत थक चुकी थी बाबा। लेकिन आप ही की एक सच्चाई देखी ना कि आप ढोंगा ढोंगी कुछ ऐसा बात करते ही नहीं है, ना बोलते हैं कि मैं यहाँ झाड़ता हूँ फूकता हूँ ना कुछ देखता हूँ, इसलिए हमको विश्वास हुआ। कंचन कुमारी अजय कुमार बक्सर बिहार से। यूट्रस में सिस्ट, अंडे सही नहीं बनते, हार्मोन अनबैलेंस, फाइब्रोड, ओवेरियन सिस्ट, सारे के सारे कंचन को नाम कंचन और रोग सारे ले रखे हैं। हाँ, इतना दुख झेल चुकी हूँ बाबा को मैं नहीं बोल सकती बाबा। मैं 10 साल से भटक रही हूँ, 15 डॉक्टर को दिखा चुकी, और आपके पास भी आई थी नवंबर में 2024 में। पूरी यहाँ भी दवा लेके गई तो दवा खा रही थी तो सेट नहीं कर रहा था, वो 10 दिन में ही ब्लीडिंग शुरू हो जा रहा था, बार बार आ रही थी। बार आ रहा था। फिर सेकेंड टाइम जून में आई, आपसे बोली थी बाबा कि लगता है कि हमको यहाँ भी आराम नहीं मिलेगा। फिर डॉक्टर के पास जाने की तैयारी कर रही थी नेक्स्ट मंथ। फिर भीरू बाबा से अखंड ज्योत जलाने की हम संकल्प किया कि बाबा अगर पॉजिटिव दे देंगे तो मैं अखंड ज्योत जलाऊंगी और आपको 21,000 दान करूंगी, ऐसा बोली थी पॉजिटिव आने के बाद। अब मुझे मत सताइए बाबा, मैं बहुत दुख देख चुकी थी बाबा। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन पता है ना बाबा, बच्चा नहीं होते तो कोई रिस्पेक्ट कुछ भी नहीं देता। मैं बहुत भटकी बाबा। मैं मोबाइल के थ्रू ही यहाँ पे अक्टूबर में वीडियो देखी थी और प्लानिंग किया नवंबर में आने के लिए। 1 महीना दीपक जलाई थी घर पे, लेकिन हस्बैंड को बोली कि मुझे जाना है भैरू धाम, आप चलिए। वहाँ पे हमको कुछ विश्वास ये लग रहा है कि नहीं वहाँ पे कुछ तो है, चलिए। फिर भी बाबा मैं हार नहीं मानी, लेकिन इतना हमको ब्लडिंग स्टार्टिंग हो गया था 10 दिन पे तो हमको लगा कि हम यहाँ से भी लगता है कि नहीं हो पाए। नहीं, वो सिस्ट फाइब्रोड वो सब बाहर जा रहे थे इसलिए आ रहा था पापा लेकिन परेशान हो गई थी, वो इतना ब्लडिंग होता था कि मुझे टैबलेट खाना पड़ता था डॉक्टर के पास बंद होने के लिए। कहीं भी जाती थी तो लोग बहुत कुछ सुनाते थे, लेकिन मैं कुछ इग्नोर कर देती थी, क्योंकि उतना वो पढ़ी लिखी थी तो उतना ध्यान नहीं देती थी किसी के बात पे। लेकिन हमेशा एक दिमाग में टेंशन लगा रहता था कि मैं कहाँ जाऊँ कि जहाँ मुझे बच्चा हो जाए। मैं बहुत भटकी बाबा। कंचन हमने लास्ट टाइम चेंज किया, उसको भी लिया। लिए थे बाबा, स्टार्टिंग गए जून जून में यहाँ आए थे और जुलाई में लिए तो फिर वही हो गया सेम। फिर ब्लडिंग स्टार्ट ऐसा, फिर मैं बोली ये भी दवा नहीं सेट कर रहा है। और दीपक तो दोनों टाइम करती थी, हमेशा पूजा करती थी, भगवान के मन से मानती थी, लेकिन दवा नहीं सेट करता था। लेकिन लास्ट टाइम हस्बैंड भी बोले कि तुमको यहाँ भी सेट नहीं हो रहा है, कम से कम भीरू बाबा स्वस्थ तो अच्छा रखे, पॉजिटिव बाद में आ जाएगा, लेकिन अगर इस ऐसा ब्लडिंग हमेशा होगा तो तुम्हारा शरीर का क्या होगा, चलो डॉक्टर के पास दिखाते हैं। इतना मतलब इनको भी थोड़ा ये विश्वास करते थे। मैं नहीं दीपक लगाती थी तो ये लगाते थे पीरियड आने के बाद में। लेकिन जब ये बोलने लगे कि तुमको आराम यहाँ से भी नहीं आ रहा है, तुमको दीपक लगाना है तो लगाओ, मैं नहीं लगाऊंगा, मुझे थोड़ा विश्वास अब नहीं जम रहा है, क्योंकि तुम्हारा बॉडी पूरा लग रहा है कि तुम हमेशा बोलती है वीकनेस वीकनेस आ रहा है ब्लडिंग की वजह से। और डॉक्टर के पास तो आप जानते ही हैं, कितना भी जाओ तो कितना भी दवा खा लो, कितना भी, वो लोग ऐसी बोलती है। बोली थी कि तुम ऑपरेशन करा लो, सिस्ट है तो वही प्लानिंग की है। तो हम बोले कि क्या करें, हमेशा वही डॉक्टर सजेशन देती थी, नहीं तो आईवीएफ करा लो। और आईवीएफ कराने के बाद भी बोलती थी कि पहले तुम इसका जो सिस्ट है उसका ऑपरेशन कराओगे तभी आईवीएफ भी सक्सेस होगा। वो भी मैं बोली कितना परसेंटेज होगा, तो बोली थी 50% ही चांस है। ये हैदराबाद में बड़ी से बड़ी डॉक्टर को मैं दिखाई बाबा। फिर वहाँ भी मतलब यही हमको डर लग रहा था कि अगर ऑपरेशन होगा कुछ और अंदर में प्रॉब्लम आ जाएगी तो कौन, डॉक्टर भी तो गारंटी नहीं लेती है। फिर भी भगवान से मैंने विश्वास नहीं तोड़ा, हमेशा ये बोलती थी कि बाबा ये मंथ मुझे टाइम है, अगस्त मंथ था, ये महीना मैं संकल्प करती हूँ दीपक से। वही भगवान का हाथ पर रख के बोली, हमेशा जल से संकल्प करती थी और दीपक से हर मंथ करती थी। आप बोलते थे ना वीडियो में कि कैसे भी हो तुम मन से करो दीपक या जल से करो, मैं करती थी बाबा। और लास्ट में यही बोली थी कि बाबा यही मंथ मेरे पास टाइम है, नेक्स्ट मंथ मुझे हस्बैंड बोल रहे हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए दोबारा, और डॉक्टर बोल देगी ऑपरेशन कराने के लिए तो फिर मेरा ऑपरेशन हो जाएगा और कोई गारंटी भी नहीं है। उसी मंथ बाबा इतना मन से मैं रोई, भगवान के पास इतना अच्छे से प्रे किया, सपने में आप दिखाई दिए। आप कुछ भी नहीं आप बोले, और जो आपके साथ में बाबा लोग रहते हैं ना, जो संत, कहीं कहीं आप तीर्थ स्थान पे कहीं कहीं जाते हैं तो वही लोग हमको दिखाई दिए। तो आप बोल रहे हैं ना, आप हमसे मीठा मांगे कि कुछ मीठा लाओ पानी पीने के लिए, और हस्बैंड से मेरे पानी मांगे। ऐसे ही मॉर्निंग में सपना देखी थी तो हमने लाके दिया, हमको लगा कि कुछ तो कुछ गुड न्यूज ये मंथ आने वाला है, तभी तो महाराज जी दिखाई दे रहे हैं, और मीठा तो शुभ चीज होता है, मिठाई भी मांग रहे हैं। फिर हमने हस्बैंड को दिलासा दिलाया कि कुछ न कुछ तो इस मंथ आएगा, क्योंकि मेरा पीरियड जो 15 दिन में आते थे धीरे धीरे 20 दिन 25 दिन ऐसे टाइम बढ़ता गया। फिर भगवान से मैं हमेशा बोलती थी बाबा इस मंथ बचा लेना, मुझे पॉजिटिव दे देना।
मैं आपको कभी नहीं भूल सकती। जब तक मैं भगवान मेरा लाइफ जीवन रहेगा तब तक मैं आपका दीपक लगाऊंगी। मैं ऐसा भगवान से बोली थी कि मैं आपको कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि शिव के अवतार 5वें हैं रुद्र के। तो मैं भगवान शिव को मैं बचपन से ही मानती हूँ। फिर भगवान इनको भी मानने लगी, लेकिन इनमें बहुत शक्ति है बाबा, मैं मान गई। मेरे घर वाले खुद बोलते थे कि तुम क्या इधर उधर जाती रहती हो। कोई ऐसे कुछ ताना नहीं बोल रहा है कभी भी, मुझे सास भी नहीं ताना मारी है। कैसा लगा जब पहली बार पॉजिटिव देखा? बाबा वही जब ये हस्बैंड किट लेके आए चेक करने के लिए, मैं बोली कि हमेशा तो नेगेटिव ही आता है, तो क्या गारंटी है कि नहीं इस बार भी पॉजिटिव आ ही जाएगा। मैं रात में सोने गई ना, तो मुझे हिम्मत नहीं हो रहा था कि मॉर्निंग में कैसे चेक करूंगी, फिर नेगेटिव आ गया तो मेरा दिल टूट जाएगा। बहुत रो रही थी। जब सो गई तो हस्बैंड बोले घबराओ मत, जो होगा होगा देखेंगे। फिर मॉर्निंग में 4 o'clock उठी, गई वॉशरूम करने, तो मन में हुआ कि अभी चेक करूँ कि फिर एक बार और जगूंगी तो करूंगी। फिर जाके सो गई। सपने में आया कि मैं चेक कर रही हूँ, 3 लाइन दिखाई दे रहा है। मैं बोली कि 2 लाइन दिखा देते हैं, नहीं तो 1 दिखाते हैं, तो 3 दिखा रहा है। फिर ऑटोमेटिक 2 लाइन दिखाने लगा। उसमें इतना डार्क लाइन आई, मैं हस्बैंड से दिखा रही थी कि मेरा 2 लाइन आ गए हैं। भगवान ने मेरी सुन ली। जब हस्बैंड मेरी बहन को दिखाने लगे कि देखो तुम्हारी दीदी के आ गए रिजल्ट बाबा, लेकिन जब मैं सुबह में जगी तो बोली ये तो सपना है। हे भगवान ऐसा आप चमत्कार दिखा दीजिए कि सच में हो जाए। अच्छा, ये सब सपना ही था? सपना ही था बाबा। मॉर्निंग में सपना, हस्बैंड को भी बोल रही थी कि तुम्हें सपना दिख रही हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन फिर भी खुशी हो रहा था, कुछ न कुछ भगवान संकेत दे रहे हैं। फिर मैं गई, उसी टाइम मैं हस्बैंड को भी नहीं जगाई, मैं चेक करने के लिए तुरंत गई भगवान को, जहाँ मैं पूजा करती हूँ वहां नमस्कार करके गई। बाबा तुरंत डाली वॉशरूम, तुरंत ही आ गया। नहीं तो जबकि डाल के वेट करती थी कब आएगा कब है, नहीं आता था। और वैसी की वैसी गहरी लाइन है? गहरी लाइन नहीं आई बाबा, हल्की लाइन आई थी। फिर भी हमको विश्वास था कि ये हल्की लाइन भी हमारे कभी भी नहीं आई है। 2018 में पॉजिटिव आया था डॉक्टर के पास, लेकिन मैं वो किट भी नहीं देखी थी आया था कि नहीं आया था। 6 वीक का था बेबी, उसका धड़कन नहीं आई थी, तो फिर पीरियड आ गया। तब से बाबा मैं भटक रही थी और भैरव बाबा ने मुझे चमत्कार दिखा। हार्ट बीट वगैरह सब सही बता दिया? तुरंत आ गया, 6 वीक में आ गया, अभी 4 मंथ चल रहा है। हाँ, तो भगवान के बस बाबा, थोड़ा डॉक्टर ने वो प्लेसेंटा लूज बताते हैं, हाँ, वो सही हो जाएगा। तो बोली कि मैं बोली फिर बाबा के पास मुझे टिकट हो गया है, मैं तो उनको शुक्रिया अदा करने जाऊंगी। तो बोल रही थी कि तुम बाद में डिलीवरी के बाद चले जाओ ना, क्या प्रॉब्लम है। हम कि नहीं, पॉजिटिव आने के बाद पहले वो दिए हैं तो मैं उनके पास ही जाऊंगी। तो बोल रही थी कि तुम अच्छे से जाओ, नहीं तो मैं तो नहीं बोलूंगी, बहुत रिस्की है, ब्लडिंग भी हो सकता है। फिर भी मैं बाबा के पूरा रास्ते नाम लेते हैं। ट्रेन में भी आई तो ट्रेन में झटके आती है ना, फिर भी डर रही थी बाबा कुछ ना हो कुछ ना हो, लेकिन अच्छे से बाबा के पास आ गई। बाबा उसके लिए रक्षा कवच एक धागा भी है और एक रक्षा कवच पाउडर भी है, वो दोनों आपको चालू कराएंगे। और बच्चे को लेकर आना, मिलाना मेरे को। रिक्वेस्ट करती हूँ कि बहुत दिनों के बाद ये खुशियाँ 11 साल के बाद मिली है बाबा, बस कैसे भी लेके आऊँ आपके दरबार में। निश्चित होगी। आपको शुक्रिया करूँ बाबा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बेरू बाबा आपको लंबी आयु दे बाबा, आपको स्वस्थ रखे, मैं यही कामना करती हूँ। आप है तो हम लोग हैं बाबा। मैं आपकी दुआओं से ही जीवित हूँ, मेरे हाथों की रेखा में तो मेरी आयु ही नहीं है। नहीं बाबा, मैं ऐसा धाम नहीं देखी थी, बहुत जगह भटकी हूँ। ऐसा बहुत पखंडी बाबा लोग पैसा ले लेके, मैं तो दोनों जगह गई हूँ, बहुत पैसा लगाई हूँ। रुद्राभिषेक भी काशी जी में कराई थी, बट वो तो भगवान का पूजा है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन मैं बहुत थक चुकी थी बाबा, लेकिन आप ही की एक सच्चाई देखी ना, कि आप ढोंगा ढोंगी कुछ ऐसा बात करते ही नहीं है ना, बोलते हैं कि मैं यहाँ झाड़ता हूँ फूकता हूँ ना कुछ देखता हूँ, इसलिए हमको विश्वास हुआ। वो आता ही नहीं ना मुझे। मेरा भाई भी बोला कि तुम जाना है तो जाओ, हमको कोई बाबा पर भरोसा नहीं है। मैं बोली अगर पॉजिटिव आएगा तो तुम चलेगा ना, तो हंस के बोला था चलूंगा, लेकिन अभी बोला कि नहीं मुझे जॉब कर रहा हूँ तो छुट्टी नहीं है, तुम जाओ। तुम्हारी नौकरी नहीं लगी? नहीं बाबा, मैं बीएड करके रखी हूँ, पीजी भी कर ली हूँ, लेकिन ये भी ट्राई कर रही हूँ, अभी वैकेंसी नहीं। करते रहो, बच्चे का भाग्य से आएगी। आपके दुआ से सब पॉसिबल है, मुझे पूरा विश्वास है बाबा। आपके साथ और कौन है? 22 साल से भटक रही है बाबा, अभी बच्चा नहीं है, और और 2 बार आ चुकी है यहाँ पे, और एक मेरी बहन है, उसको भी 7 साल हो गया। उसको तो विश्वास होता ही नहीं था, बोल रही थी तुम करो। मैं बोली तुम धाम पे नहीं जाओगी तो दीपक लगाओ कम से कम घर में, क्या मालूम डॉक्टर के पास भी तुम 6-7 साल से जा रही हो, नहीं हो रहा है, क्या मालूम तुमको दीपक जलाने से घर पे ही आ जाएगा। महाराज जी बताते ऐसे ऐसे, फॉलो करो, वीडियो देखो, लाइव वीडियो देखो। तो बोल रही थी कि ठीक है करेंगे। तो उतना मन से नहीं कर रही थी, मन से नहीं कर रही थी, नॉनवेज भी छोड़ दी थी, मैं तो बचपन से खाती ही नहीं हूँ। फिर वो बोली कि जब मेरा पॉजिटिव आया ना,
पूरा ऐसा उसको लगा कि क्या है चमत्कार है। तब से वो इतना विश्वास कर लिए, इतना विश्वास कर लिए कि कभी भी देखो तो पूजा में ही लगी रहती है। हमेशा बोलती है कि मैं जितना टाइम मिलता तभी वीडियो देखती हूँ, लेकिन भगवान को मन से मानती हूँ। मैं बोली थी मन से करो, भगवान जरूर देंगे। जब मुझे 11 साल पे बाबा आ गया तो बस ननद के बाबा मैं प्रे कर रही हूँ। कभी कभी जैसे रात में नींद उड़ जाए मान लीजिए, और हम संकल्प ले रखे हैं, तो रात में नींद नहीं आ रही हो ना, तो उस दीपक को फिर से जला दो रात में और फिर सो जाओ। तो क्या होता है कि हो सकता है जैसे अपन किसी को घंटी करते हैं ना मोबाइल से, तो बहुत बिजी होता है। एक ही मोबाइल पे 1000 लोग फोन करते हैं या 50,000 लोग फोन करते हैं, तो सबके मोबाइल घंटी नहीं लगती ना, रिंग नहीं बजती, सबका फोन उठता नहीं है। तो पता नहीं हम रात में दीपक जलाए, उस समय हमारी घंटी वहां पहुंच जाए, है ना। तो वो एक मैसेज देना होता है मालिक के पास, अपनी दुआओं से, अपनी भक्ति के द्वारा, अपने पूर्ण श्रद्धा के द्वारा, कि हे प्रभु एक नजर मेरी तरफ भी कर लो। और बार बार कहते रहेंगे, कहते रहेंगे, कहते रहेंगे। एक दिन अचानक से वो मैसेज पहुंचेगा और डन, उस पर टिक लगा दिया जाएगा और ये पॉजिटिव आ जाएगा। बस इतना सा खेल है। प्रे करती हूँ कि सब जितना भी माता बहन है सबको गोद भर दे बाबा जल्दी से, ऐसा ही होगा। क्योंकि बहुत दूर दूर से माता बहन आती है भटकते भटकते। मैं भी, क्योंकि मैं भी आई हूँ तो मुझे मालूम है ना बाबा, मैं कितना दुख देख चुकी हूँ। जो लाइव को फॉलो कर लिया ना बहने, वो सब माँ बनेगी, और एक उम्र तक सभी बहनें माँ बनेगी। बोलते हैं कि जिसको पीरियड आ रहे हो यहाँ से नहीं खाली जाएगा। मैं वही ननद को समझाती हूँ, मेरा सुनी है ना, तो बोल रही है कि मेरा भी आ जाएगा, तो विश्वास हो गया। हम बोले पूजा करो, भगवान जरूर देंगे। जब 30-30 साल पे बच्चा आ रहा है, और मेरे ही सुन के एक और मेरी फ्रेंड है, वो अपने जेठानी को बोली है कि एक मेरे फ्रेंड को आया है, तुम भी करो। 30 साल पे 15 दिन में रिजल्ट आ गया उसको। 30 साल बाद, 30 साल के बाद आया है। वो हमसे कॉल करके बोली कि तुम्हारे सुन के मैं उसको वैसे ही बोली, तुम पूजा 30 साल हो गए शादी किए, 30 साल हो गया बाबा। मैं खुद और 15 दिन दीपक आरती किए। 15 दिन हस्बैंड वाइफ किए और संडे को फास्टिंग किए। बस अब बताओ कहाँ जरूरत है हम बोले कि दवा कराने की। आ गए पॉजिटिव तो जल्दी जाओ वहाँ पे। तो हाँ जाएंगे, 2-3 महीना में हो जाएगी। शुक्रिया कर। बस आपके अंदर पूरा भाव होना चाहिए। आपको सपनों में भी लाल के सरकार दिख रहे हैं, बहुत बाबा, तो बस आ गए। फिर मैं हमेशा आपका सपना अभी भी देखती हूँ। अभी 2-4 बार देख ली कि मैं किसी को लेके आपके पास आ रही हूँ, विश्वास दिला रही हूँ। आप कभी वो दादा है ना, उनका नाम बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं उनको ढूंढते हैं, कभी आपको ढूंढते हैं कि वो बाबा है, फिर वो बोलते हैं, ऐसे कंफ्यूजन रहता है। मैं बोलती नहीं, यही बाबा देते हैं दवा वगैरह जो भी है, बाकी सब भगवान का आशीर्वाद है, सबका पूरा होगा। बिल्कुल। बच्चे के साथ मिलना चाहूंगा, एक बार फिर से आना। बहुत बहुत आशीर्वाद। तो